हेलो फ्रेंड, चलिए आज कुछ सवाल देखते हैं। CHSL, GD और MPS के लिए जो इम्पोर्टेंट है, SSC के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपके दिख रहा होगा, x प्लस 4, ओके, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 9, x प्लस 9। आपको बताना है इसमें से कि अवलोकन का माध्य 9 है। इनका जो माध्य दे रखा है यानी मीन जो दे रखा है वो 9 है, करेक्ट। इनका मीन जो दे रखा है यानी माध्य जो दे रखा है वो 9 है। तो अंतिम 3 अवलोकन का माध्य क्या होगा, यानी अंतिम 3 अवलोकन का माध्य क्या होगा। टोटल डिजिट कितने हैं, तो टोटल डिजिट कितने हो गए, 5 है, ठीक है। एक और है x प्लस 9। तो ये टोटल डिजिट, एक मिनट, टोटल डिजिट 5 है। इसका मीन जो है वो 9 दे रखा है, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं। आपको पता होगा एवरेज के बराबर होता है टोटल एडिशन, ऊपर वाले का जितना भी डिजिट होगा यानी जितनी संख्याएं दी हुई है उसका टोटल का ऐड अपॉन जितनी संख्याएं हैं। इसका माध्य यहाँ पर दे रखा है 9 है, करेक्ट। अगर हम देखें तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। 45 इक्वल टू 2x 3 4 5, 5x प्लस 9 और 7 16 प्लस 9 25। अगर हम देखें तो इसको माइनस करेंगे इधर में तो ये हो जाएगा 25x। x बराबर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व। अब बोल रहा है कि 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, लास्ट की 3 संख्या। तो लास्ट 3 संख्याएं x बराबर 4 आ गया, तो लास्ट की ये संख्या और ये संख्या यानी कि 4 प्लस 5 यानी कि 9, 4 प्लस 7 बराबर 11 और 4 प्लस 9 बराबर 13। इन तीनों का एवरेज अगर ऐसे निकाला जाए तो 11 हो जाएगा। आपको पता है जब भी कोई विषम संख्याएं होती है तो उसका जब क्रमागत जो अंतर है वो सेम होता है तो उसका उस एवरेज जो होता है वो बीच वाली संख्या ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आपको इसको और भी सॉल्व करना होगा, मान लो चेक करना है, तो 9 प्लस 11 प्लस 13 अपॉन 3 अगर देखें तो ये हो जाएगा 33 अपॉन 3 बराबर 11 आंसर, ठीक है। तो ये सवाल हो गया। अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि आप लोग, एक मिनट, अगला सवाल है 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। टोटल कितना है 60 लीटर और 2:3 है पानी और मिल्क और पानी, यानी दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा है, यानी अगर देखें तो लेट द रेशियो बी x। टोटल कितना हो गया 60, 5x बराबर 60, x बराबर 12। अगर हम इससे भाग दें 12 आ जाएगा। अगर x बराबर हमारा 12 आ गया तो हम सीधा निकाल सकते हैं क्या पूछ रहा है, पानी की मात्रा, यानी 3x बराबर 36 लीटर। अगर दूध का पूछता तो 2x बराबर 24 लीटर, ठीक है। तो ये हो गया इसका सही आंसर। अगला सवाल देखते हैं। जल्द से जल्द कोशिश करेंगे सॉल्व करने की क्वेश्चंस। अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है, यानी यह स्पीड दे रखा है S1 S2। उसके बाद बोल रहा है तब वो 25 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करता है। कितना ज़्यादा ट्रैवल करता है, 25 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करता है। तो आप इन देखें तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। तो हम देखिए स्पीड ये है, डिस्टेंस ये है, टाइम निकल सकता है 25/5 बराबर 5 आवर, यानी अब टाइम हमारे पास है
और डिस्टेंस निकालना है, पूछ रहा है इसमें, सवाल में पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। अब स्पीड हमें पता है ये 10 है, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, 10 इंटू 5 बराबर 50 किलोमीटर, ठीक है। इसमें पहले वाले जो किलोमीटर होता है उसी को वैल्यू लेते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि 1 मिनट, अगला सवाल है कि राज जो है 35% छूट पर एक नई कुर्सी खरीदता है। कितना? 25%, सॉरी, राज जो है 35% छूट पर एक कुर्सी खरीदता है। यदि राज का कोई छूट ना मिलता तो राज को 238 रुपया और देने पड़ते। कितने देने पड़ते? 238 रुपया और देने पड़ते, ठीक है। तो अब वो कहना चाह रहा है कि बताइए कि कुर्सी का कितना भुगतान किया होगा, राज ने कुर्सी का कितना भुगतान किया होगा। यानी ये नहीं पूछ रहा कि इसका टोटल प्राइस कितना है, ये पूछ रहा है कि उसने कितना दिया, यानी उसका सीपी कितना है, ये पूछ रहा है। अब जरा इस सवाल में ध्यान दीजिएगा, ये 35% जो बोल रहा है कि 35% छूट देता, तब ये वैल्यू इतना और देना पड़ता अगर छूट नहीं देता तो इसका मतलब है कि 35% की वैल्यू दे रखा है 238, यानी 35% बराबर है 238, 1 बराबर 35। अब जरा यहाँ देखिए, 1% की वैल्यू हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जो टोटल वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। उसमें से फिर 238 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन एक तरीका और है, एक तरीका ये है कि हम सीधा वैल्यू इसका 100 ना निकाल करके हम जैसे कि टोटल वैल्यू जो होती है वो 100 होती है, आपको पता होगा कि टोटल वैल्यू 100 होती है। अगर इसमें से 35 माइनस कर दें तो ये 65 होती है। तो अगर हम सीधा 65 का वैल्यू निकाल लें तो क्या हम ये वैल्यू निकाल लेंगे, सीपी कितना में वो खरीदा है। 65 से अगर सीधा मल्टीप्लाई कर दे तो इस हिसाब से करते हैं, चलिए 75 से, उसके बाद 30, 13 बचे 65, 7 21, 7 28, यानी कि 34 मल्टीप्लाई बाई 30, यानी 3 3 52, 5 3 40 और 5 44, यानी इसका आंसर आ जाएगा 442, यानी बी आंसर सही है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 11 सदस्यों का क्रिकेट टीम है। टोटल कितने सदस्य हैं इसमें? 11। उनका जो है 28, कैप्टन का जो एज है वो 28 वर्ष है, और विकेट कीपर जो है वो 4 वर्ष जो है, विकेट कीपर का एज जो है वो 4 वर्ष बड़ा है। यानी कि कप्तान की आयु 28 वर्ष है और विकेट कीपर जो है उससे 4 वर्ष बड़ा है, इससे 4 वर्ष बड़ा है विकेट कीपर, यानी कि हो गया 32, ठीक है। अब जरा इसमें देखने वाली बात है, ये हमारा निकल गया कप्तान का एज, ये हो गया विकेट कीपर का एज, ओके। अब जरा देखिए, सवाल कह रहा है कि यदि इन दोनों की आयु छोड़ दिया जाए तो बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। यानी कहने का मतलब है, पहले एक वैल्यू कितनी थी, 11 थी, करेक्ट। 11 खिलाड़ी थे, उनका एवरेज कुछ भी रहा होगा, सोचने वाली बात है, कुछ भी रहा होगा। अब मान लो x रहा होगा, अब 2 खिलाड़ी कम गए, ठीक है, तब वैल्यू घट गई। भाई कितनी घट गई? तो बोल रहा है कि दोनों आयु छोड़ जाए तो उसके खिलाड़ी जो है औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम हो जाती है, यानी 2 वर्ष कम गया, यानी कि 2 कम गया। ये एवरेज की बात कर रहा है। तो जरा देखें तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाता है, 28, 32, यानी कि 60, यानी कि इसमें से 60 साल घटाया गया तो इसका एवरेज जो x पहले था अब x - 2 हो गया है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, जरा देखिएगा, यहाँ समझने वाली चीज़ है। इक्वेशन बनेगा, पहले एवरेज कितनी थी 11x, अगर इन दोनों टोटल एडिशन निकाल लें तो 11x हो जाएगा, प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमें 60 ईयर ये दे रखा है, सॉरी प्लस नहीं,
इजकल टू ही ले लेते हैं, इजकल टू 9 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 2 प्लस 60। क्या ये क्वेश्चन सही है? यही क्वेश्चन आएगा भाई। इसमें अगर 60 हम जोड़ देते हैं तो क्या इसके बराबर नहीं आ जाएगा? ये बिल्कुल आ जाएगा। ये देखिए 9x माइनस 18 प्लस 60 और यहाँ पर आ रहा है 11x यानी 2x बराबर, ये माइनस हो गया था 2x आ गया, इन दोनों का कर देते हैं माइनस। तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा? माइनस करने पर आ जाएगा 42, तो x बराबर 21। x बराबर क्या आ जाएगा? 21। अभी पूछ क्या रहा था कि पहले वाले का औसत ही पूछ रहा था, तो पहले वाले का औसत क्या था? x, यानी कि 21 इज आंसर। ठीक है, ठीक है। अगला एक सवाल देखते हैं। अगला सवाल परसेंटेज का है। दो संख्याएं हैं, ठीक है। मान लीजिए दो संख्याएं हैं, जैसे एक संख्या ये हो गया, एक ये हो गया, दो संख्याएं हैं। दूसरी संख्या मान लीजिए, जैसे 2 लाइन खींच देते हैं, दूसरी संख्या होगी। दो संख्याएं हैं, बता रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 50% अधिक हैं। अगर तीसरी संख्या हम 100 मान लेते हैं, जब भी परसेंटेज का सवाल आए तो कोशिश कीजिएगा कि आप 100 मानें। एक 25 ज़्यादा है यानी 125 और एक 150 है, ठीक है। यानी कि एक संख्या जो है वो 25% ज़्यादा है और दूसरी संख्या 50% ज़्यादा है। तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात क्या होगा? ज़रा इस दो का रेशियो निकाल लेते हैं। 25 5 जा 6 जा। लेकिन ये सवाल जरा दोनों सुनिए, इसमें कहा है कि दूसरी संख्या और पहली संख्या का, दूसरी संख्या 6 है, पहली संख्या 5 है, यानी 6:5। दैट्स इट आंसर। ठीक है, चलिए धन्यवाद।